आज मैं आपको फिर से एक बार साड़ी का रीयूज़ दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास सिंथेटिक साड़ी का बचा हुआ कपड़ा है। ये लगभग 2.25 मीटर का है और ये इस तरह से साइड से कटा हुआ है। और इसकी जो बाकी की साड़ी थी उससे मैंने एक ड्रेस बनाई थी जिसकी मेकिंग का वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो ये है वो डिज़ाइनर ड्रेस जिसे मैंने साड़ी में से बनाया है। तो इसकी जो डिज़ाइन है ये काफ़ी सुंदर है। इसमें कोल्ड शोल्डर मैंने दिए हैं। तो ये किस तरह से बनाए जाते हैं इसके लिए इसकी मेकिंग का वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब ये जो बचा हुआ कपड़ा है इससे भी मैं आपको काफ़ी सुंदर चीज़ बना के दिखाने वाली हूँ जो कि अभी काफ़ी फैशन में है। तो किमोनो श्रग मैं आपको इससे बना के दिखा रही हूँ। तो अब यहाँ पे मैंने कपड़े को एक बार फोल्ड करके रखा है और इस तरह से फोल्ड करने के बाद मैंने इसमें सेफ्टी पिन लगा ली हैं ताकि कपड़ा इधर उधर ना हो, क्योंकि ये सिंथेटिक कपड़ा है तो थोड़ा सा ही कपड़ा हिलने पर ये यहाँ वहाँ हो जाएगा और इसकी ड्राफ्टिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी। इस वजह से मैंने इसको पिन अप कर लिया है। अब जो भी साइज़ के लिए आप शर्ट बनाना चाहते हैं तो उस साइज़ के लिए आप कोई कुर्ती ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपनी एक कुर्ती ली है जिसकी फुल स्लीव्स है। अब मैंने कुर्ती को इस तरह से फोल्ड करके इस पर रखा है। मुझे जो शर्ट बनानी है उसकी लंबाई मुझे लगभग इतनी ही रखनी है और मेरे पास जो कपड़ा है वो भी इतना ही है। तो इस वजह से मैंने कुर्ती से केवल आधा इंच ऊपर ये स्केल इस तरह से रखा है और एक लाइन खींच ली है। वैसे तो हम इस कुर्ती के बराबर भी निशान लगा सकते हैं, लेकिन यदि अलग अलग साइज़ के लिए बनाना है तो फिर हमें नाप के भी निशान लगाना होते हैं। तो इस तरह से ये जो शोल्डर होते हैं उसका मैंने आधा लिया है। तो मेरे शोल्डर है 15 इंच और उसका आधा मैंने 7.5 इंच लिया है और शोल्डर की चौड़ाई का निशान लगा लिया है। अब हमें स्लीव्स की लंबाई के निशान लगाने हैं। तो यहाँ पे जो मेरी कुर्ती है उसको आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से रखा है। कुर्ती की जो स्लीव्स हैं उसको हमें ऊपर से इतना नीचे रखना है। तो मैंने जो लाइन ऊपर खींची है उससे मैंने 6.5 इंच नीचे स्लीव्स को रखा है, लेकिन हमें 6 इंच पे निशान लगाना है। तो स्लीव्स से हम आधा इंच ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि यहाँ से स्लीव्स कट हो जाएंगी और सिलाई में कपड़ा दबेगा। तो इस वजह से मैंने आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है और इस तरह से लाइन खींच दी है। तो अब आप देख सकते हैं कि शोल्डर से मैंने आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है और स्लीव्स की जो लंबाई है वहाँ पे भी मैंने आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब कुर्ती का जहाँ पे नेक बन रहा है वहाँ पे मैंने लाइन से आधा इंच ऊपर और लिया है और इस तरह से शोल्डर को मिला दिया है। मतलब जिस तरह से हम शोल्डर डाउन करते हैं इस तरह का लुक इसमें आ गया है। अब यहाँ पे मेरी 3/4 स्लीव्स इसमें आ रही है। तो यहाँ पे स्लीव्स की बॉटम की चौड़ाई लेंगे। तो जितनी भी स्लीव्स की बॉटम की चौड़ाई है उससे 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि यहाँ पे ये थोड़ी सी लूज़ ही रहती हैं। और यदि आपको इसमें फुल स्लीव्स बनाना है तो फिर आपको जो स्लीव्स मैंने यहाँ पे कुर्ती की रखी हुई हैं वो थोड़ा सा तिरछा रखना है नीचे की साइड, जिससे कि इसकी फुल स्लीव्स भी आ पाएंगी। अब ये जो किमोनो श्रग होती है ये थोड़ी सी लूज़ ही होती है। तो यहाँ पे ये जो कुर्ती है उससे लगभग 4-4 इंच लूजिंग देते हुए मैंने इस तरह के निशान लगाए हैं। चौड़ाई मैंने 4-4 इंच बढ़ाई है, लेकिन यहाँ पे ये जो आर्मोल है वहाँ से यदि आप देखेंगे तो ये लगभग 9 इंच नीचे है। तो इस तरह से गोलाई में शेप दे देना है। अब हम इसका नेक बनाएंगे। तो कुर्ती का नेक जो है वो भी 2 से 2.5 इंच का ही है, लेकिन यहाँ पे मैंने ऊपर 1 इंच बढ़ा दिया है। तो कुर्ती का जो नेक है उसके बराबर ना करते हुए मैंने 1 इंच ऊपर से नेक लिया है। इस तरह से 2 इंच का नेक मैंने बनाया है। तो जो कुर्ती का नेक है वहाँ से मैंने 1 इंच ऊपर लिया है और शोल्डर की तरफ से आधा इंच ऊपर लिया है और जो नेक की विड्थ है वो मैंने 3 इंच की ली है और इस तरह से अब मैं इसे कट कर रही हूँ। अब कटिंग हो जाने के बाद मैं इसमें वापस से पिन लगा रही हूँ, क्योंकि अभी हमें इसका फ्रंट पार्ट भी कट करना है। अभी यहाँ पे मैंने केवल बैक पार्ट ही कट किया है। तो अभी ये जो बचा हुआ कपड़ा है उसे भी मैंने एक बार फोल्ड करके रखा है जिस तरह से मैंने पहले रखा था। बट ये जो कपड़ा है ये कटा हुआ है साइड से, तो ये कटिंग में निकल जाएगा। तो अब यहाँ पे नीचे से ये बराबर नहीं है तो इसे मैंने कट कर लिया है नीचे से, जिससे कि एक सा हो जाए। अब यहाँ पे ये जो बैक पार्ट है इसे मैंने सेंटर से 2 इंच फोल्ड किया है और फिर नीचे वाले कपड़े की फोल्ड से मिलाते हुए इसे रखा है। तो अब यहाँ पे ये जो साइड से कपड़ा कटा हुआ है वो कटिंग में निकल जाएगा। तो अब यहाँ पे मैं इसे कट कर रही हूँ और ये जो श्रग है ये फ्रंट से ओपन रहेगी। तो आप चाहें तो इसका फ्रंट पार्ट सेल्वेज साइड से भी कट कर सकते हैं। यदि आप इसे बॉर्डर वाले दुपट्टे या फिर बॉर्डर वाली साड़ी में से बना रहे हैं तो आप चाहें तो इसमें फ्रंट में बॉर्डर भी दे सकते हैं। तो फिर आपको बॉर्डर साइड से इसका फ्रंट पार्ट कट करना होगा।
अब जो फ्रंट पार्ट है उसका मैंने नेक कट नहीं किया है, आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ से मैंने सीधा कट कर दिया है और ये बैक पार्ट से सेंटर से 2 इंच कम है, तो यहाँ पे इसमें फोल्ड है तो इस वजह से मैं इसमें फोल्ड कट कर रही हूँ। तो यहाँ पे फ्रंट पार्ट कट हो गया है। अब हम इसे सिलना स्टार्ट करेंगे। तो दोनों पार्ट को हमें सेंटर से 1.5 इंच फोल्ड करना है। तो 2 बार में फोल्ड करना है, एक बार आधा फोल्ड करना है, फिर दोबारा से फिर से फोल्ड करना है और 1.5 इंच का कपड़ा हमें इसमें कवर करना है। और यदि आपके कपड़े में पहले से ही बॉर्डर लगी हुई है या फिर कपड़ा पहले से ही फोल्ड है, तब आपको फ्रंट पार्ट बैक पार्ट से 3.5 इंच कम लेना है। जिस तरह से आपने 2 इंच कम लिया था, तो यदि बॉर्डर लगी है तब आपको 3.5 इंच कम लेना है। अभी हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा इसलिए लिया था क्योंकि हमें फोल्ड करना था। अब हम यहाँ पे बैक पार्ट के नेक को फिनिश करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ऑरेंज पट्टी कट करी है और अब मैं इसको स्ट्रेच करते हुए इस तरह से लगा रही हूँ और सिंगल में ही मैंने इसे लगाया है। अब इसे एक बार मैं फोल्ड कर रही हूँ, तो जो हमारा मार्जिन है उसको कवर करते हुए मैंने केवल एक बार ही इसे फोल्ड किया है और ऊपर से मैंने सिलाई लगाई है। अब जो पीछे तरफ एक्स्ट्रा मार्जिन है उसे मैंने कट कर लिया है। तो यदि आपको इस तरह से और पट्टी नहीं लगाना है तो आप किसी और तरह से बैक नेक की फिनिश दे सकते हैं। अब हम यहाँ पे एक और बार फोल्ड करेंगे तो हमारा बैक नेक है जो अच्छी तरह से फिनिश हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हम इसमें फ्रंट पार्ट के शोल्डर जॉइंट करेंगे। अब मैं इसमें ब्लाइंड स्टिच या फिर चोर सिलाई दे रही हूँ, जिससे कि इसके जो धागे वगैरह हैं वो नहीं निकलेंगे। तो इसके लिए बैक और फ्रंट पार्ट के दोनों पार्ट का सीधा साइड हमें ऊपर की तरफ रखना है और बिल्कुल किनारे से सिलाई लगाना है। थोड़ा सा ही कपड़ा दबे इस तरह से हमें सिलाई लगाना है। और जो मैंने गले पे पट्टी लगाई है बैक पार्ट में, उसको हमें बाहर निकालते हुए सिलाई लगाना है। तो इस तरह से सीधा साइड बाहर करते हुए मैंने दोनों तरफ सिलाई लगा ली है। और जो बैक पार्ट के गले की पट्टी है वो अभी बाहर निकली हुई है, तो उसे भी हम फोल्ड करेंगे। उससे पहले हम इसे एक बार उल्टा करेंगे। अभी ये सीधा था, अब हम इसे उल्टा करेंगे और जो मैंने सिलाई लगाई है उसको दबाते हुए फिर से एक सिलाई लगा देंगे। तो इस बार भी हमें बैक पार्ट की गले की पट्टी को बाहर निकालते हुए ही सिलाई लगाना है। और यदि आप इसमें ब्लाइंड स्टिच नहीं देना चाहते हैं तो आप एक बार में ही इसको सिल सकते हैं, लेकिन इस तरह से सिलने से बहुत अच्छी फिनिशिंग इसमें आती है, धागे वगैरह नहीं निकलते हैं। तो अब यहाँ पे जो पहले मैंने सिलाई लगाई थी वो आप देख सकते हैं कि अंदर की तरफ दब गई है और इसी तरह से दूसरे साइड को भी हमें सिल लेना है। तो यहाँ पे भी अभी जो पट्टी है बैक नेक की वो बाहर की तरफ निकली है। अब हम इसे फोल्ड करेंगे तो इससे जो मार्जिन वगैरह है वो अच्छी तरह से छुप जाता है। तो जो शोल्डर के जोड़ हमने लगाए हैं वो नेक की तरफ से बाहर नहीं निकलते हैं। तो इस तरह से हमें अच्छी तरह से फोल्ड करते हुए इसे सिल देना है। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा ही कॉर्नर मैंने कट किया है क्योंकि ये ज़्यादा मोटा हो जाता है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा ही आपको कट कर देना है। उसके बाद जब आप प्रेस करेंगे तो बहुत ही अच्छी फिनिशिंग इसमें आ जाएगी। अब यहाँ पे स्लीव्स की जो बॉटम है उसको भी मैं फोल्ड कर रही हूँ। तो यहाँ पे भी मैंने आधा इंच 2 बार में फोल्ड करते हुए इस तरह से सिलाई लगा ली है। आप चाहें तो स्लीव्स पे भी कोई बॉर्डर दे सकते हैं। अब दूसरी तरफ की भी स्लीव्स हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है और इसके बाद इस पर अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है, जिससे कि इसकी सिलाइयाँ दब जाएंगी। तो इतना सिलने के बाद इसका इस तरह से लुक आया है। अब हम यहाँ इसे साइड से भी सिलेंगे, तो इसको भी मैं बाहर की तरफ से पहले सिलूंगी क्योंकि इसमें भी मैं ब्लाइंड स्टिच दे रही हूँ। तो पहले सीधे साइड से सिलूंगी, उसके बाद उल्टे साइड से सिलूंगी और उसके बाद मैं नीचे की तरफ से इसको फोल्ड कर लूँगी और उसके बाद मैं इसमें लेस लगाऊंगी। तो ये जो लेस है वो थोड़ी सी कम है, इस वजह से ये आगे से पीछे तक नहीं आ पाएगी, ये केवल आगे आगे आ पाएगी, स्लीव्स में भी नहीं आ पाएगी। तो स्लीव्स वगैरह में मैं बाद में कोई दूसरी लेस लगा लूँगी। अभी फ़िलहाल मैं केवल आगे आगे इसमें लेस लगा रही हूँ। तो ये लेस लग चुकी है। अब इसके बाद यहाँ पे ये साइड से कुछ कपड़े बचे हुए हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इसमें कोई फ्रिल वगैरह भी लगा लूँ क्योंकि मुझे थोड़ी सी प्लेन लग रही है। तो यहाँ पे ये लंबी पट्टियाँ बची हुई हैं, तो तीनों पट्टियों को मैं एक सी चौड़ाई में कट कर लूँगी और फिर इन्हें लंबा जोड़ लूँगी। फिर इन्हें जोड़ लेने के बाद इन्हें चारों साइड से फोल्ड करना है। तो अब यहाँ पे ये जुड़ चुकी हैं और यहाँ पे चारों साइड से मैंने थोड़ा थोड़ा इन्हें फोल्ड करते हुए सिलाई लगा ली है। अब मैं इसमें गैदर्स डालूंगी, तो ऊपर से लगभग 1 इंच छोड़ के मैंने इस तरह से प्लीट भरना चालू किया है। तो बिल्कुल छोटी छोटी बारीक प्लीट इसमें देना है, जिस तरह से गैदर्स बनाते हैं। आप चाहें तो धागा खींचते हुए भी इसमें गैदर्स डाल सकते हैं। जो श्रग हमने बनाई है उसकी बॉटम के बराबर हमें ये फ्रिल बनाकर तैयार करना है। इस तरह से पूरी फ्रिल बनाने के बाद श्रग की बॉटम के बराबर इसे नाप के देख लेना है।
और अब इसकी बॉटम पर हम इसे लगाएंगे। तो पहले ही मैंने इसे एक बार फोल्ड कर लिया था जिससे कि इसके धागे वगैरह ना निकले। तो आप चाहें तो पतला पतला नीचे से फोल्ड कर सकते हैं और उसके बाद फ्रिल को इस तरह से रखना है और थोड़ा थोड़ा कपड़ा दबाते हुए फ्रिल को इसमें अटैच कर देना है। गैदर्स बनाने के लिए जो सिलाई मैंने फ्रिल पे लगाई थी उसी पर मैं फिर से सिलाई लगा रही हूँ ताकि बहुत ज़्यादा सिलाइयाँ ना दिखे। तो इस तरह से धीरे धीरे सेट करते हुए हमें पूरी फ्रिल को बॉटम पे जोड़ देना है। तो इस तरह से पूरी फ्रिल लग चुकी है। अब मैंने जहाँ पे सिलाई लगाई है वहाँ पे मैं गोटा लगा रही हूँ। तो इस तरह से मैंने इसमें गोटा लगा दिया है और जो स्लीव्स हैं उसकी बॉटम पे भी मैंने गोटा लगा दिया है। तो इस तरह से ये श्रग बन के तैयार हो गई है और आप इसे कई तरह से स्टाइल कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैंने इसे प्लाज़ो के साथ स्टाइल किया है और ऊपर में मैंने एक ब्लाउज़ पहना है और ये जो प्लाज़ो है ये मैंने साड़ी के फैब्रिक में से बनाया है। तो प्लाज़ो किस तरह से बनाया जाता है इसकी फुल मेकिंग का वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। अब यहाँ पे मैंने इसे दूसरे ब्लाउज़ के साथ पहना है। तो ये येलो कलर का ब्लाउज़ है। मेरे जो ब्लाउज़ होते हैं वो थोड़े से क्रॉप टॉप की तरह होते हैं, इनकी जो लेंथ होती है वो थोड़ी सी बड़ी होती है। तो मैं इनको कई तरह से स्टाइल करती हूँ। अब मैंने यहाँ पे धोती स्टाइल में ये ड्रेपिंग वाली स्कर्ट पहनी है और ये स्कर्ट कैसे बनाई जाती है इसका भी मैंने आपके साथ वीडियो शेयर किया है। तो ये स्कर्ट भी आप ज़रूर बनाएं क्योंकि ये काफ़ी स्टाइलिश लगती है। इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब अगेन मैंने यहाँ पे येलो कलर का ब्लाउज़ पहना है। तो इस तरह से ये जो श्रग है ये बहुत ही स्टाइलिश दिखती है। आप इसे कई अलग अलग तरह से स्टाइल कर सकते हैं। तो आगे किसी वीडियो में मैं इस श्रग को और भी डिफरेंट तरीक़ों से स्टाइल करके दिखाऊंगी। तो आप भी अपने पुराने दुपट्टे या फिर किसी साड़ी में से इस तरह की श्रग ज़रूर बनाएं क्योंकि ये अभी बहुत ज़्यादा फैशन में है। और आप चाहें तो कोई प्रिंटेड फैब्रिक में भी इसे बना सकते हैं और जीन्स वगैरह के साथ भी इसे वेयर कर सकते हैं।